नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहता है कि शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इक्वल है 80 स्क्वायर और y इक्वल है 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल है 4ax। इन दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन से आपने पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। y स्क्वायर इक्वल है 4ax। तो यहाँ पे जो x इक्वल है 80 का स्केल, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और y इक्वल है 280, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। आप देखेंगे पैराबोला की इक्वेशन में t नहीं मौजूद, तो हमें t को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए या तो हम इक्वेशन नंबर 2 से t की वैल्यू निकालेंगे या इक्वेशन नंबर 1 से। t की वैल्यू निकालना इक्वेशन नंबर 2 से इजी है, क्योंकि यहाँ पे t की पावर क्या है हमारे पास 1। अब देखें आप 2a इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y ओवर 2a इक्वल है t, इसका नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 3। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 आई है वो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। x इक्वल है a, इस t की जगह हम लिखेंगे y ओवर में 2a होल स्क्वायर। x इक्वल है a, y का स्क्वायर ओवर में 2 का स्क्वायर 4 और साथ a स्क्वायर। a इसकी एक पावर से कैंसिल, तो x इक्वल है y स्क्वायर ओवर में 4a। 4a बेटा इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4ax इक्वल है y स्क्वायर से हम लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल है 4ax, which is the equation of parabola। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट x इक्वल है a cos थीटा, y इक्वल है b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यहाँ पे हमने एलिप्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है दोनों इक्वेशन से। x इक्वल है a cos थीटा, y इक्वल है b sin थीटा। इसका नाम आप रखें इक्वेशन नंबर 1 और इसका इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए प्रूफ में एलिप्स की इक्वेशन प्रूफ करने के लिए बनाने के लिए हमें x के नीचे क्या चाहिए a। यहाँ पे a इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो x ओवर में a डिवाइड हो जाएगा। x ओवर में a इक्वल है cos थीटा और y के नीचे हमारे पास क्या मौजूद है b। b इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। y ओवर में b इक्वल है sin थीटा। नेक्स्ट आप देखें कि x के ऊपर स्क्वायर है, a के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है, b के ऊपर स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन
अच्छा बेटा, ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम है और एमसीक्यूज में भी ये आ जाता होता है कि नीचे चार ऑप्शन दी होगी और ऊपर पूछा गया होगा कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है या इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो थर्ड पार्ट की तरफ हम आते हैं। x स्क्वायर ओवर में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर में b स्क्वायर इक्वल है 1। ये चीज हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्रूव करनी है। हमारे पास जो दो इक्वेशन दी हुई है, x इक्वल है a secant थीटा, y इक्वल है b tan थीटा। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 2। आपने जो चीज प्रूव करनी है उसको देखते हुए देखिए आप बेटा, a सिर्फ मल्टीप्लाई y सिर्फ आगे डिवाइड हो जाएगा। x ओवर में a इक्वल है secant थीटा एंड y ओवर में b इक्वल है tan थीटा। अब x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे इस तरफ भी हम लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो x स्क्वायर ओवर में a स्क्वायर इक्वल है secant स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी बेटा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर ओवर में b स्क्वायर इक्वल है tan स्क्वायर थीटा। अब इसका नाम रखिए आप इक्वेशन नंबर 3 एंड इसका 4। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लेफ्ट साइड वाली है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। x स्क्वायर ओवर में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर में b स्क्वायर इक्वल है secant स्क्वायर। x स्क्वायर ओवर में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर में b स्क्वायर तो इक्वल है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बेटा इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे हम लिखेंगे which is the equation of hyperbola। अब यहाँ पे ये फार्मूला देखें, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल है secant स्क्वायर थीटा। 1 इसी तरफ तो secant स्क्वायर थीटा, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा उस तरफ जाके माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे यही फार्मूला यूज किया बेटा।